इस मधुबनी के विवाह भवन में नगर निगम के हम लोग उपस्थित हैं। आज के लोकार्पण के अवसर में हमारे सम्मानित पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे यहाँ के MP साहब, दोनों विधायक जी विनोद भाई, आज बचाओ भाई भी उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सारे नेता हैं। निश्चित तौर पे मेरा एक ही आग्रह होगा माननीय मंत्री जी, जब आप नगर विकास मंत्री थे तो अभी हम हमेशा डिमांड रखते थे और आपसे ज़्यादा किसी को दर्द इसलिए नहीं होना चाहिए कि खुद ही आप नगर से प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आदमी जहाँ से प्रतिनिधित्व करता है उसको दर्द वहाँ का रहता है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं जो अतीत और इतिहास है वो भुलाया नहीं जा सकता। आपने अपने समय में जो मुख्यमंत्री समग्र विकास का जो आपने शुरुआत किया उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हर एक निकाय क्षेत्र में आपके द्वारा जो किया गया ये बहुत बड़ा हक था शहरवासी के लिए। निश्चित तौर पे लोग मानते हैं कि शहर से ज़्यादा विधायक बीजेपी के होते हैं, लेकिन शहर के ही लोग सबसे ज़्यादा कष्ट झेलते हैं। ये बात जब उस समय आपके बाद चर्चा होती थी, आप हमेशा कहते थे पानी, बिजली, सड़क के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन हम पुराना इतिहास देखते थे तो मन में एक दर्द होता था कि भाई निखिल भाई कब तक ये नगर विकास मंत्री रहेंगे। एक काम तो कर दिए, लेकिन जो हमारा पुराना इतिहास था 20 वर्षों का, जो मंत्री रहते थे अगला हार जाते थे, तो हमको दर्द होता था कि नितिन भाई को कहीं ये मंत्री रहे और कहीं हारने का दृश्य देखना न पड़े। इसलिए हम पूर्णतः बधाई देते हैं कि आप पथ निर्माण मंत्री बन करके पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। ये इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है। आदरणीय सुशील मोदी जी से लेकर के हम शुरुआत करेंगे और इससे पहले मुजफ्फरपुर के हमारे जो मंत्री थे उनको भी हारना पड़ा था। इसलिए सबों के सामने ये पड़क इसलिए खोलना चाहते हैं कि शहर के लोग 17 सड़क का मधुबनी शहर का दिया गया था। आप ही का डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन था कि 60 मीटर से जो चौड़ी सड़क होगी वो नगर विकास नहीं बनाएगा, पथ निर्माण मंत्री बनाएंगे। और उसमें से केवल 2 सड़क का आज आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं। उसके लिए ढेर सारी शुभकामना, ढेर शुभकामना। लेकिन अभी बचा हुआ है कितना? 17 में से 2 निकाल दीजिए, 15 सड़क ऐसी है उसको चिन्हित करवाइए। चूंकि मधुबनी और दरभंगा दोनों अगल बगल है। दरभंगा आप जाएंगे तो एक भी शहर का ऐसा सड़क नहीं बचा है जो PWD नहीं करता है। और मधुबनी में एक भी सड़क नहीं है जो PWD करता था। इतना अंतर था। इसलिए बार बार इस विधानसभा में हम लोग उठाते थे और 10 साल के प्रयास में ये जो पूरा हुआ इसका इतिहास गवाह है किस ढंग से किया गया और आप ही गवाह हैं कि जिस ढंग से आपने मधुबनी को मदद किया। इसलिए अपेक्षा है कि 15 और सड़क जो है जो 7 मीटर से चौड़ा है उसको चिन्हित करा करके डिपार्टमेंट से मंगवाइए ताकि शहर के लोग आपको पूर्णतः आशीर्वाद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमको क्या दिक्कत है भाई? हमको पेट में दर्द क्यों होगा? अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखिए, आगे बढ़े। लेकिन मधुबनी का सपना है शुद्ध पानी पीने का। कौन पानी पिलाएगा भाई? सही सड़क पर चलेगा कौन बनाएगा भाई? आपकी सरकार है। तो जो आपकी सरकार करती है, विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमेशा हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अपेक्षा करते हैं जो मधुबनी की जनता, आज भी हमारे MP साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे भी यात्रा करेंगे। लगातार 13 नंबर गुमती का बात होता था आरोपी का। निश्चित तौर पर ये पथ निर्माण का भी है जो पिछले बार एस्टीमेट कमेटी में आपके सचिव ने आकर के कहा कि ये बधाई के पात्र समिति कि लगातार अविस्तार प्रस्ताव को लेकर आप करते रहे। अब बार बार अपने MP साहब से, दोनों MP साहब से बात करते रहे। ये दोनों पार्लियामेंट के बीच जोड़ने का, दिल जोड़ने का है। और कल ही रात में जब हम हमेशा कहते थे मधुबनी से राजनगर तक की सड़क बने, तो उसके लिए भी आप किए चाहे नहीं, उसके लिए भी धन्यवाद देंगे कि राजनगर तक का सड़क बने। क्योंकि पंडौल से
रामपट्टी जाते हैं तो 8 मिनट में पहुंचते हैं, और वही रामपट्टी से राजनगर जाते हैं तो 50 मिनट में पहुंचते हैं। इस बात के लिए हम चर्चा करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं। अपेक्षा करते हैं एज ए मंत्री जो आप आए और यहाँ जो शिलान्यास किया, ये जो मन में लोग को था कि सिंघनिया चौक से सड़क नहीं बनेगा, आरके कॉलेज से नहीं बनेगा, ये बात भ्रांति समाप्त हुई। लेकिन सच्चाई है, कब तक इलेक्शन से पहले बन जाए कि इलेक्शन के बाद बन जाए, ये जरूर चर्चा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।